सेलिब्रेशन द बर्थडे राही। आज राही का बर्थडे सब लोग मना रहे हैं, तो मैं सरब लेकर हाजिर हूँ आपके लिए अनुपमा एपिसोड। तो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एपिसोड को एंड तक देखना। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अनुपमा कुछ बना रही होती है, जसप्रीत और भारती आपस में बातें कर रही होती हैं। भारती और जसप्रीत कहते हैं कि आज कुछ खास दिन लग रहा है, जो ये कुकर में केक बना रही हैं। तो वहीं पर जसप्रीत कहती है कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इसके किसी खास का बर्थडे है, इसीलिए वो इतनी मेहनत से केक बना रही है और अंदर ही अंदर बहुत खुश है। तो जसप्रीत आवाज लगाती है और कहते हैं, अनु तो अच्छा हुआ ये केक बना लिया। ये केक पता क्या है, एक दिन को अच्छा स्पेशल बना देता है, चाहे कुछ भी ना हो। तो भारती कहती है कि आज हम केक काट कर एक स्पेशल दिन मना लेंगे। केक बनाते बनाते राही की याद आती है और अनुपमा देखती है कि गेट पर राही खड़ी होती है और अनुपमा उसके पास जाती है, उससे प्यार करती है, गले लगाती है और कहती है कि राही मैं तुझे बहुत मिस करती हूँ। तो चल कान्हा जी का आशीर्वाद ले, फिर हम केक काटते हैं। तो एकदम से सपना उसका टूट जाता है और अनुपमा फिर से उदास हो जाती है। वो दिखती है कि मैं सपने में ही राही को देख रही थी। अनुपमा के हाथ में केक होता है और कहती है कि कल कान्हा जी के मंदिर जाऊंगी और तेरी लंबी उम्र की जरूर मैं कामना करूंगी। नेक्स्ट सीन हम कटारी हाउस से देखते हैं। कटारी हाउस में सब लोग राही का बर्थडे मना रहे होते हैं और प्रेम राही के साथ गीत गा रहा होता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और राही भी बहुत खुश होती है। तो वहीं हम देखते हैं कि अनुभव जसप्रीत और भारती भी केक काट रही होती हैं। तो तभी हम कटारी हाउस से देखते हैं कि राही डांस करते करते जाकर कैथी जी पर गिर जाती है और कैथी जी देखती है सजावट की और देखती है कि ये क्या कर रहे हैं। तो तभी वो कहती है कि ये किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। वो दोनों हाथों से ताली बजाती है और कहती है कि ये जश्न मेरे जवान बेटे के मरने का मनाया जा रहा है, जहाँ फिर मेरी बहू जो जवानी में ही विधवा हो गई उसके लिए मनाया जा रहा है। कैथी जी बहुत गुस्सा होती हैं और कहती हैं कि या फिर मेरे आंसुओं का या फिर मेरे जवान बेटे के मरने का जश्न मनाया जा रहा है, किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं पर प्रेम कैथी जी को कहता है कि माँ आज राही का बर्थडे था और कैथी जी कहती हैं कि तू अपने जवान भाई को भूल गया क्या। तो वहीं पर पराग जी कहते हैं कि क्या कीमत है इस दुख को मिलाने की, क्या लिमिट है। तो कैथी जी कहती हैं कि पराग जी कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी घर नहीं है जिस घर से कोई गया ना हो। तो आर्यन को गए हुए 8 महीने हो गए हैं। तो कैथी जी कहती हैं कि क्या मैं इस दुख को भूल जाऊं। तो पराग जी कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कैथी जी। इस दुख के साथ जीना सीखिए, इस दुख के साथ मुस्कुराना सीखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेम और राही सीख रहे हैं। पराग जी कहते हैं कि जाने वाले के साथ जाया नहीं जा सकता क्या थी जी। वहीं पर प्रेम अपने पापा को कहता है कि पापा आप प्लीज चुप कर जाइए। और प्रेम कहता है कि माँ आप भी अपसेट मत होइए, हम सिर्फ घर के लोग ही पार्टी कर रहे थे, कोई ग्रैंड पार्टी नहीं कर रहे थे। वहीं कैथी जी गुस्सा होकर कहती हैं कि तुम्हें इसके बर्थडे की पड़ी है। कैथी जी कहते हैं कि तुम कैसे भूल गए हो कि इसकी माँ की वजह से ही मेरा जवान बेटा मर गया, मैं जीते जी मर गई, मेरी जवान बहू सुहागन बनते ही विधवा हो गई और तुम्हें इसकी खुशी की पड़ी हुई है। और कैथी जी कहती हैं कि ये डेकोरेशन, ये केक, ये किस लिए। तो कैथी जी सब डेकोरेशन की हुई तोड़ने लग जाती हैं और सब लोग उसको रोक रहे होते हैं। और अनिल भी कहता है कि भाभी जी अपने पर कंट्रोल कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। वहीं पर पराग जी कहते हैं कि प्लीज कैथी जी शोर मत मचाइए, आपको तो पता है अभी बा दवाई लेकर सो रही हैं, वो उठ जाएँगी। तो पराग जी कहते हैं कि उस अनुपमा की वजह से इस राही को तुम क्यों सज़ा दे रही हो? इसकी क्या गलती है? तो वहीं पराग जी कहते हैं कि मैं भी उस अनुपमा को अभी तक भूल नहीं पाया हूँ। मैंने भी अपना जवान बेटा खोया है, तो मैं उस अनुपमा को कभी भी नहीं भूल सकता। पराग कहते हैं कि आप कैथी जी भाग्य से लड़ रहे हैं। आप भाग्य से नहीं लड़ सकती, इसीलिए आप अपनी बहू से लड़ रही हैं। तो तभी कैथी जी कहती हैं कि जब घर में कोई मौत हो जाए तो 1 साल तक त्योहार नहीं मनाए जाते, लेकिन यहाँ तो नाच गाना हो रहा है, बर्थडे मनाए जा रहे हैं। कैथी जी कहती हैं कि यहाँ तो हमारी बड़ी बहू को सब अपनी खुशियों की पड़ी हुई है, खुद गर्ज कहीं की। वो कहकर कैथी जी वहां से जाने लगती है और राही कहती है कि सॉरी मम्मी जी और पीछे से आवाज दे रही होती है।
कैथी जी वहां से चली जाती हैं और राही कहती है कि आई एम सॉरी मम्मी जी। तो प्रेम राही की ओर देखता है और कैथी जी के पास चला जाता है। तो सब लोग अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। राघव जी राही के सर पर हाथ रखते हैं, कुछ नहीं बोलते और वो भी वहां से चले जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि कैथी के पास प्रेम आता है। कैथी जी बहुत ही परेशान होती हैं और प्रेम उसको बिठाता है और कहता है कि मैं अभी पानी लेकर आता हूँ माँ। तो तभी वहां पर माही आती है और माही की रिलैक्स होने के लिए माँ को कहती है, मगर माँ कहती है कि मैं औरों से क्या कहूँ, प्रेम ही नहीं मेरी बात समझ रहा। तो राही कैथी जी को कहती है कि गलती प्रेम की नहीं है माँ, राही की गलती है। राही को कहती है कि वो जो भी करती है राही करती है, प्रेम तो सुबह से काम कर थके हुए थे और उनको फीवर भी था। माही कहती है कि प्रेम बर्थडे सेलिब्रेट करना नहीं चाहते थे, मगर आप तो हमेशा से जानती हो राही को अपने के लिए ही अटेंशन चाहिए होती है और उसे अपनी ही मनमानी करनी होती है। प्रेम बेचारे तो मजबूरी में ही ये सब कुछ करना पड़ा। कैथी कहती है कि प्रेम की वजह से ही मैं इस राही को ढील दे रही हूँ, वरना कब की इसको घर से निकाल देती। तो वही कैथी कहती है कि काश अपनी माँ के साथ ये राही भी चली जाती हम सबसे दूर। तो वहीं पर राही बर्थडे की जगह पर खड़कर सोच रही होती है कि काश मेरा बर्थडे किसी को याद ही नहीं होता। तो वो कैथी जी की बातें कही हुई याद करती है और वो कहती है कि मम्मी आपको पता भी नहीं आपने मेरी ज़िंदगी कितनी खराब कर दी है। मैं बहुत नाराज़ हूँ आपसे। तो नेक्स्ट सुबह हम देखते हैं कि सभी कोठारी हाउस में श्रीनाथ जी की आरती करने के लिए खड़े होते हैं और वहीं पर पराग जी कहते हैं कि राही आज आरती तुम करोगी, आज तुम्हारा बर्थडे है। पराग जी राही को बताते हैं कि बा सुबह-सुबह सूरत के लिए निकल रही हैं, वहाँ पर उन्होंने दर्शन करने थे। प्रेम और राही आरती करते हैं और आरती करने के बाद सबका आशीर्वाद लेते हैं। राही कैथी जी को माथा टेकती है, मगर कैथी जी उनको आशीर्वाद नहीं देती। मगर प्रेम आता है और कैथी जी का हाथ उठाता है और राही के सर पर रख देता है और कहता है कि आज इसका बर्थडे है, आज माँ इनको आशीर्वाद जरूर दे दीजिए। तो कैथी जी उसको खुश रहे कहती हैं और राही सबका आशीर्वाद लेती है। सब लोग उसे हैप्पी बर्थडे कहते हैं। गौतम भी राही को हैप्पी बर्थडे कहता है। तो पराग जी कहते हैं कि सब लोगों ने तुझे रात को गिफ्ट दिए, मगर मैं तुम्हें अब कुछ और देना चाहता हूँ। पराग जी कहते हैं ये गिफ्ट से ज्यादा एक अनाउंसमेंट है। तो गौतम कहता है कि ये गिफ्ट से ज्यादा क्या अनाउंसमेंट है। पराग जी उसे देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक मुंबई में एक डांस एकेडमी है और वहाँ पर मेरे जानने वाले हैं पंडित मनोहर जी, वो बहुत अच्छे कलाकार हैं। पराग जी राय को कहते हैं कि तुम उसे जाकर मिलो, वो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। तो प्रेम कहता है वाह पापा बहुत अच्छा। और प्रेम कहता है कि ये गिफ्ट अब तक का बहुत अच्छा गिफ्ट है। तो पराग जी कहते हैं कि घर के काम तो होते रहेंगे, तुम अब अपनी लाइफ पर थोड़ा ध्यान दो। प्रेम राय को कहता है कि सपने देखो और उन्हें पूरा भी करो। तो वहीं पर पराग जी कहते हैं कि तुम तैयारी करो मुंबई जाने की। राही राही कहती है मुंबई। और पराग जी कहते हैं कि हाँ पंडित मनोहर जी वहीं मुंबई में रहते हैं। तो प्रेम कहता है कि मुंबई कोई ज्यादा दूर थोड़ी है ना राही, बस 1 घंटे की तो बात है, तुम फ्लाइट में चली जाना। राजा और परी भी कहते हैं कि हाँ भाभी आपको मुंबई जाना चाहिए। तो पराग जी कहते हैं कि हाँ तुम मुंबई जाने की तैयारी करो। तो वहीं पर कैथी जी कहते हैं कि ऐसे कैसे, घर परिवार अपना पति छोड़कर ये कैसे जा सकती है। तो वहीं पर प्रेम कहता है क्यों माँ, मैं भी तो अपना घर परिवार छोड़कर अब्रॉड जाता हूँ, तो राही क्यों नहीं जा सकती। वैसे भी घर पर इतनी काम वालों की फौज है, राही के जाने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रेम राही को जाने के लिए कहता है। तो प्रेम कहता है राही तुम जा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पर पराग जी कहते हैं कि प्रेम तुम भी राही के साथ जाओ। तो माही धीरे से अपने आप से बातें कर रहे हैं, राही को जाना है तो जाए, प्रेम क्यों साथ में जा रहा है। तो वहीं पर परी कहती है कि मैंने भी पंडित मनोहर जी का बहुत नाम सुना है, लेकिन थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, मगर वो स्ट्रिक्ट होने के बाद भी बहुत अच्छा सिखाते हैं, तभी तो उनका इतना बड़ा नाम है। तो वहीं पर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि भारती अनुपमा को एक एड्रेस देती है वही पंडित मनोहर जी का और कहती है कि उन्हें
कि एक डांस एकेडमी है, उन्हें वहाँ पर खाना बनाने वाले की ज़रूरत है, तो तुम वहाँ जाओ। अनुपमा सोचने लग जाती है कि जैसे उस बंदे ने उसके साथ बदतमीज़ी की थी, उसके मन में थोड़ा डर और घबराहट आ गई थी और भारती उसको समझाती है, "देख अनुपमा, अगर पैसा कमाना है तो तुम्हें घर से बाहर तो जाना ही होगा। तुम्हें पैसा कमाने के लिए कुछ भी करना होगा, तो तू ऐसे तो नहीं बैठ सकती।" तो वहीं पर अनुपमा उसको थैंक यू बोलती है। वहीं पर प्रेम और राही पैकिंग कर रहे होते हैं और राही कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ और प्रेम अपने मन ही मन में सोचता है कि आज राही का जन्मदिन नहीं, एक नया जन्म हुआ है। तो राही कहती है प्रेम को, आज मेरे पापा ने मुझे बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है। राही बहुत खुश होती है और एक्साइटेड होती है मुंबई जाने के लिए। और प्रेम राही को गले लगाता है और राही कहती है कि मैंने मनोहर जी के बारे में थोड़ा सर्च किया है, वो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, वो मुझे बहुत ही अच्छे से सिखाएंगे, अब मेरा सपना पूरा होने वाला है। प्रेम राही को कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि मैं तुम्हें देखकर कितना खुश हूँ। और प्रेम कहता है कि मैं जल्दी से एक मीटिंग खत्म कर कर आता हूँ, जब तक तुम तैयारी कर कर रखो। तो वही राही कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। क्या पता मुंबई जाकर कुछ ऐसा हो जाए जो मैंने सोचा भी नहीं था। जो मेरी जन्मभूमि है वही मेरी कर्मभूमि बन जाए। तो तभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। अनुपमा घर से बाहर निकलती है और फिर उसके मन में वही बात याद आ जाती है कि उस बंदे ने कैसे उसके साथ बदतमीजी की थी। वो बहुत ही घबरा जाती है। अनुपमा सोचती है जब तक जिंदा है काम तो करना ही पड़ेगा। अनुपमा, तू हिम्मत रख और काम कर। फिर हम नेक्स्ट सीन कुठारी हाउस से देखते हैं और पराग जी कैथी जी को कहते हैं कि कैथी, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, मगर तुम कब तक ये सब कुछ ऐसे करती रहोगी। वहीं पर अनिल कैथी जी को कहता है, अगर आप चैरिटी करना चाहती हैं तो खुशी से कीजिए, मगर एक बार आप देख तो लीजिए आजकल एनजीओ के नाम पर लोग बहुत ही फ्रॉड कर रहे हैं। तो वहीं पर मीता आती है और कहते हैं कि हाँ भाभी, एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपने 8 महीनों में पता नहीं कितने करोड़ों रुपए उड़ा दिए हैं। वहीं पर कैथी जी कहती हैं कि उड़ाए नहीं हैं, किसी के भले के काम के लिए ही लगाए हैं। मैं भी जानती हूँ कि तेरा काम ब्यूटी सैलून का कितना चल रहा है, कितना डूबा हुआ है। तो वहीं पर मीता कहती है कि कुछ काम चलने में कुछ टाइम तो लगता ही है। वहीं पर मीता कैथी जी को कहती है कि क्या पता वो फ्रॉड कर रहे हों। तो मीता कहती है कि आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो कैथी कहती है कि मेरे पति और मेरे बेटे के पैसे हैं, मैं जहाँ चाहूँ वहीं खर्चूँ। तो मीता कहती है कि मेरे पति भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो भी पैसे कमाते हैं। तो वहीं पर कैथी कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि अनिल कितना काम करता है। वहीं पर पराग कहते हैं कि कैथी जी आप प्लीज चुप कर जाइए, ऐसा क्यों कर रही हो। कैथी जी कहते हैं कि मेरा बेटा दिन भर भाग दौड़ करता रहता है, वो इतना काम करता है। तो मीता कहती है कि हाँ, पराग भाई का तो काम पर ध्यान ही नहीं है। अनिल उठता है और कहता है कि मीता, मैं अपने भाई के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। तो वहीं पर कैथी जी भी कहती हैं कि मेरे पति के खिलाफ सोच समझकर तुम बोलना। तो मीता कहती है कि आप भी मेरे पति के खिलाफ सोच समझकर बोलना। तो तभी वहां पर मीता किसी को कहती है कि आओ हम देखते हैं कि वो पाकी होती है। नेक्स्ट सीन हम अनुपमा के हाउस से देखते हैं। अनुपमा घर से बाहर निकलती है मनोहर जी के घर जाने के लिए। तो अनुपमा मन में ही मन सोचती है कि पता नहीं आज मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। तो अनुपमा कहती है कि मुझे जाना तो होगा ही। तो तभी बाहर से आवाज आती है, हमें पहले ही पता था ये कुछ कर कर आई है। तो अनुपमा दिखती है कि घर की महिलाएं सब बाहर मोहल्ले की इकट्ठा हुई होती हैं और अनुपमा को दरवाजे से लेकर नीचे धक्का देकर फेंक देती हैं और कहती हैं कि तू पता नहीं क्या गुल खिलाकर आई है। वहीं पर एक लड़की कहती है कि क्या हुआ, वो उसको वीडियो दिखाती है और देखो कह रही है कि ये क्या कर रही है। वहां पर किसी के पति पर डोरे डालती है और वो लड़की कहती है कि इसको तो मोहल्ले से बाहर निकालना चाहिए, पता नहीं ये हमारे पतियों पर भी ना डोरे डाल ले। तो अनुपमा किसी तरह उनसे छूटकर अपने अंदर चली जाती है और बहुत ही दुखी होती है। यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, तभी आपके पास डेली अनुपमा एपिसोड पहुंच पाएगा। कल हम देखेंगे कि राही अनुपमा को मिल पाएगी, वहीं पर राही जाएगी और वहीं पर अनुपमा जाएगी, क्या इन दोनों को
एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाएगा। देखने के लिए एपिसोड आपका धन्यवाद।